यादव कह रहे हैं कि जो चचा काम 20 वर्षों में नहीं किए वो हम 20 महीने में कर देंगे, इस पे क्या कहना चाहिए? उनके माँ बाबूजी थे पहले से करवा ना देते, करवाए काहे नहीं, उनको कोई पकड़ ले थोड़े था। का अपमान किया जा रहा है दलित महिलाओं का। दलित महिला क्या दलित महिलाएं तो नीतीश कुमार के राज में सबसे सुखमय जीवन नीतीश कुमार जी का भी सत्ता डगमगा रहा है ये वक्फ बोर्ड को लेकर के। वक्फ बोर्ड से हमको क्या लेना देना है, क्या लेना देना है? कहाँ मजार हटा रहा, कहाँ मस्जिद हटा रहा, वो बिल्डिंग कर देगा कि मेरा है तो मेरा हो जाएगा क्या? ये क्या तरीका है? वक्फ बोर्ड सही था या गलत था? नीतीश जी गलत था। नीतीश जी जो समर्थन दिए थे कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वो सही किए थे या गलत? बिल्कुल सही किए थे, 100% सही किए थे। ये जो काला धब्बा था भारत का संविधान में, इसको मिटाने का प्रयास किए वो। वक्फ बोर्ड जो है काला धब्बा है। हाँ, तो काला धब्बा है नहीं। ऐसा लग रहा है कभी यहाँ बालू का रेत हुआ करता था गंगा किनारे, आज इतना जो है विकास देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट पैलेस की तरह बना दिया। ये तो मनमोहक दृश्य सब खुद देख रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किसका सपना नहीं होगा कि हम इस जगह पर आवे टहले, मेरा घर का पास ही मेरे घर का सामने का नीतीश कुमार है। अच्छा, नीतीश कुमार को आप लोग मुख्यमंत्री बनने से पहले से जान रहे होंगे? हाँ, पहले से हम लोग जानते, छोटा बच्चा थे तो हम लोग आते जाते थे, उसे रेल मंत्री थे तब आते जाते थे, हम लोग देखते थे। अच्छा, क्या लगता है 20 वर्षों में नीतीश जी के कार्यकाल में काम हुआ है कि नहीं? बहुत काम हुआ है। और इससे सबसे पहला बात, बिहार के कोई कोना में जाइए तो आपको लगेगा ही नहीं कि काम होवे नहीं किया, सब जगह काम हुआ है, कम या ज़्यादा लेकिन सब जगह काम है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो चचा काम 20 वर्षों में नहीं किए वो हम 20 महीने में कर देंगे, इस पे क्या कहना चाहिए? उनके माँ बाबूजी थे पहले से करवा ना देते, करवाए काहे नहीं, उनको कोई पकड़ ले थोड़े था क्या? उनके माँ बाबूजी थे ना जी, पहले से करवा लेते, 15 साल राज था ना उनका। 17 महीनों का प्रदर्शन तो काफ़ी चर्चा में रहता है तेजस्वी यादव का। मुख्यमंत्री एक सिर्फ मुखौटा रहते हैं, जो भी काम करते हैं मुख्यमंत्री करते हैं, उप मुख्यमंत्री का कोई ऐसा बात नहीं है, वो आगे पीछे टहलने वाला होते हैं। जो भी करते, मुख्यमंत्री का घर का गार्जियन होता है, किसी का घर का गार्जियन मुखिया होता है मुख्यमंत्री, बिना सिग्नेचर का कोई भी फंड पास नहीं हो सकता, जब भी होगा तो उनके सलाह मशवरा से ही कोई काम होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इसको हम 20 महीने में सुधार कर देंगे। हमको तो नहीं लगता है, हमको तो लगता है कि जो आसपास में जितना भी राज है कहाँ कुछ नहीं कुछ होता है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि कहीं कानून ऐसा व्यवस्था है, खुलेआम सब घूम रहा है, फिर रहा है, टहल रहा है, कहाँ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि किसी का किडनैप हो गया, आपको कोई भागल जा रहा है, कोई छीन लिया, झपट लिया। क्या लग रहा था? पहले किडनैप होता था, पहले छीना जाता था, वो तो आप जानबे करते थे। आप है जो ये लेकर ठाड़ा है, पहले उस टाइम के समय में रहते तो आप ठाड़ा रहते, आप ही लापता हो जाते। ऐसा था, ऐसा था, एक लापता हो रहा है। कैसा खुलेआम आप भी खुश हैं? सारिका पासवान के ऊपर जो आशुतोष कुमार का कहीं ना कहीं बयान आया है, इसको लेकर राजद जो है कहीं ना कहीं कह रही है कि महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, दलित महिलाओं का। दलित महिला क्या दलित महिलाएं तो नीतीश कुमार के राज में सबसे सुखमय जीवन ले रही है, सबसे आनंद तो उसका इसी जितना है जो उनके राज में है, जो दलित जितना अमन चैन का जिंदगी जिया वो कभी ऐसा हुआ थोड़े क्या, तो आप देख ही रहा है। ये आगामी चुनाव को किस तरह से देखते हैं? तेजस्वी को 2025 में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी का सिंगल में नहीं बनेगा सरकार, वो चाहेगा कि हम अकेले सरकार बना लेंगे। हर किसी सबका यानी सहमत होना चाहिए, एक दूसरे को साथ ले करके किस तरह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और बिहार को किस तरह यानी बिहार के नौजवान जो बाहर जो जा रहे हैं परदेश कमाने के लिए, 15-20 साल पहले 400-500 रुपये की मजदूरी करते थे, आज भी 400-500 रुपये की मजदूरी करना पड़ता है। बिहार के नौजवानों का ये हाल है, तो बिहार को कौन बदलेगा? नौजवानों को इस चीज़ को समझना होगा कि हमें कौन सा दिशा में जाना है, किसको लाना है, कैसे क्या करना है, इस चीज़ को नौजवान को समझना होगा और बिहार को बदलना होगा। क्या लगता है बिहार बदलने के लिए किस चेहरे का होना ज़रूरी है? चेहरा अभी वैसा कोई चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के बाद की वैसा है, लेकिन नीतीश कुमार जी का भी सत्ता डगमगा रहा है ये वक्फ बोर्ड को लेकर के। जिस तरह मुस्लिम और बाकी जाति सब ले करके यानी सबको नीतीश कुमार के साथ रह रहा था, चल रहा था, तो वक्फ बोर्ड की जो मामला आया इसमें मुसलमानों का साथ छूट गया नीतीश कुमार। अच्छा, वक्फ बोर्ड में जो सहमति दिखाए थे नीतीश कुमार, उससे लेकर क्या मुसलमान जो हैं खफा है?
हाँ, वो जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो यानी बीजेपी में जो उसको सपोर्ट किया, तो और मुसलमान के वो कहना था कि वक्फ बोर्ड के मामला जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, यानी जिस चीज़ का वो हमारा सुधार होना चाहिए, जैसे मान गया कि हिंदू भाइयों का जो मंदिर का जो ट्रेस है उसमें मुसलमान नहीं जा सकता है, तो इसी तरह हमारे मस्जिद हुआ, मज़ार हुआ, ईदगाह हुआ, तो उसमें भी हिंदू भाइयों को क्यों शामिल कर रहा है, मसला यही है। तो इस चीज़ को लेकर के नीतीश कुमार जी यानी बीजेपी का यानी वक्फ बोर्ड को यानी उसको समर्थन दिया। ऐसा बात है इन्होंने जो बोले ये बात बोले, मुस्लिम कह देगा कि ये श्री घाट हमारा, तो ये वक्फ बोर्ड का हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा, बताइए, जवाब दीजिए। वक्फ बोर्ड का हो जाएगा क्या जो बात बोल? वक्फ बोर्ड जो ज़मीन यानी जो ज़मीन हमारे पुरखों ने, वक्फ बोर्ड का मतलब ये है कि ये भाई जो बोला कि वक्फ बोर्ड ऐसे कैसे बोल देगा कि ये वक्फ बोर्ड होता ही है। वक्फ बोर्ड का संविधान, भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड से हमको क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? कहाँ मजार हटा रहा, कहाँ मस्जिद हटा रहा, वो बिल्डिंग कर देगा कि मेरा है तो मेरा हो जाएगा क्या? ये क्या तरीका है? वक्फ बोर्ड सही था या गलत था? नीतीश जी गलत था। नीतीश जी का समर्थन देना सही? नीतीश कुमार का बिल्कुल समर्थन है। नीतीश जी जो समर्थन दिए थे कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वो सही किए थे या गलत? बिल्कुल सही किए थे, 100% सही किए थे। ये जो काला धब्बा था भारत का संविधान में, इसको मिटाने का प्रयास किए वो। वक्फ बोर्ड जो है काला धब्बा है। हाँ, तो काला धब्बा है नहीं, काला धब्बा तो बिल्कुल काला धब्बा है। ये संविधान कौन संविधान में लिखा वक्फ बोर्ड का देगा कि आज मेरा संविधान है? ये तो इस्लाम धर्म का बनाया हुआ जो मुगले जो बाबर सब ये सब पहुंच गया था, यही सब है जो कहा कि अपना नया ये लगा दिया। ये कोई तरीका थोड़े। अब हमारे नीतीश कुमार बनाया तो जो चार वो आ जाएंगे मौलाना साहब करके, ये वक्फ बोर्ड का जमीन, वक्फ बोर्ड का जमीन हो जाएगा क्या? जिस तरीके से बिहार में MY समीकरण है, क्या लगता है जिस तरह से नाराजगी मुसलमानों का है नीतीश कुमार का, 2025 में सत्ता जा सकती है? उससे कोई फर्क उड़क नहीं पड़ रहा है। नीतीश को हम बता देते हैं, नीतीश कुमार का 44 से इस बार 70 आएगा, 70 सीट लेकर आएंगे। 44 से 70 बीजेपी प्लस 225 लाएगा, आप देखिएगा, बता 225 सीट रहेगा इस बार। बहुत बधाई। अच्छा, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पंडाल किया जा रहा है, नीतीश कुमार जी आने वाले हैं यहाँ? हाँ, कल उनकी आगमन है और कल शाम में आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। क्या लगता है नीतीश कुमार जो कहते हैं कि विकास पुरुष हैं, सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने में उनका बहुत योगदान रहा है, इस पर आप इससे कितना सहमत हैं? 100% सहमत। 100%। इसमें कोई इफवट नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव जो हैं अभी हाल ही में एक बयान दिए हैं कि जो काम नीतीश जी 20 वर्षों में नहीं किए हैं वो हम 20 महीने में कर दिखाएंगे, एक बार हमको मौका दीजिए। क्या उनको एक मौका मिलना चाहिए? वो तो पहले उनके पिताजी रहे हैं, तो जो देखें जंगल राज 15 साल, तो अब क्या करेंगे वो? जब जंगल साल 15 साल उनके पिताजी कुछ नहीं कर रहा है, तो बेटा उनका क्या करेगा? नहीं होगा। जो तथ्य काम दिए हैं 20 साल में, वो तेजस्वी यादव तभी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इतना सुंदर बना दिए हैं, तो आज तक कोई नहीं बनाया, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाया। इनका काम तो पूरे बिहार में बोल रहा है, जहाँ जाइए वहाँ बोल रहा है। यादवपुर पुल बनवाए हैं, यादवपुर पुल में नदी आने की सुविधा है, पटना में पुल बनवाए हैं, बेटापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, हाई पुल बनवाए हैं, कहाँ नहीं काम हुआ? लाइन है, बिजली है। अच्छा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे बनाए हुए रास्ते पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। 1500 पेंशन देने का वादा किया था तेजस्वी यादव ने, और टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए नीतीश चाचा, वो भी 1100 की। नहीं, इजाज़त तो नीतीश चाहिए हैं, टेंशन में नहीं चाहिए हैं, वो इजाज़त होती है बुजुर्ग तो देखते हुए, तो बूढ़ा हो चला है 7 बजे ऊपर उठते इजाज़त होती है। अच्छा, जो नीतीश कुमार बोलते हैं वो चलते भी हैं। अच्छा,